देवास कभी नर्मदा बचाव के नाम पर रेत माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले संत कंप्यूटर बाबा ने अब शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंप्यूटर बाबा लोकतंत्र बचाओ यात्रा आज लेकर देवास पहुंचे। उनकी यात्रा का नारा है लोकतंत्र में हथियारों से देश बचाओ, गद्दारों से। कंप्यूटर बाबा ने कमलनाथ सरकार को फिर से सत्ता में काबिज करने के लिए लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरू की है, जो 25 विधानसभाओं में जाकर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए उन सभी पूर्व विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोलेगी और उनसे इन्हें वोट न देने की अपील भी करेगी। देवास से आनंद सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई थी जो संत समाज को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। संत समाज जो है कांग्रेस या बीजेपी का मोर्चा नहीं संभाल। संत समाज जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान का छीनना हो रहा है मध्य प्रदेश में, इसलिए संत समाज आ गया है। और हम लोग नहीं कहते किसको वोट देना है, किसी को वोट दे। जनता जहां देना चाहता है, मतदाता जहां वोट देना चाहता है, जो उचित समझे उनको ना दे जिन्होंने 25 गद्दारों ने गद्दारी की। ये तो बात हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अहम सवाल ये है कि अभी जो जिन्होंने पार्टी बदली है उनको आप गद्दार कह रहे हैं। ये जब संकट आया था तब आपने भी बयान दिया था कि 4 विधायक जो हैं आपके संपर्क में हैं, जो चाहेंगे कमलनाथ जी से मैं मिलवाऊंगा। सुनिए हमारे संपर्क में रहे हैं, परंतु हम ऐसे काम नहीं करने देते। यदि होता तो करके बताते, मगर हमें लगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको मना किया कि आप पहले 5 साल चलाइए फिर आइए। भाजपा सरकार में आपने अवैध खनन का एक बार फिर आरोप लगाया कि अवैध खनन बढ़ गया है, जबकि कमलनाथ सरकार में कम था। जी क्या कहना आपका? क्या हमारा कहना है कि ये शिवराज सरकार भ्रष्ट थी, इसीलिए भ्रष्ट थी कि एक तो पहले इतना चला, हम लोगों ने घोटाला यात्रा निकालने के लिए परवश हो गए थे। इसके बाद नर्मदा का जब हमें काम मिला तो इन्होंने करने नहीं दिया, और अब जब कमलनाथ सरकार आई तो लगातार कार्रवाई होती रही। जब कुछ परसेंटेज कम हुआ तो आने वाले समय में जैसी फिर पुनः सरकार बन गई, तोड़ मरोड़ के खरीद फरोख्त के इन्होंने फिर सरकार बना ली। सबसे बड़ी बात तो इनको ये कहना चाहता हूँ कि नर्मदा की के तरफ तो कम से कम उनका दर्द, तुम नर्मदा के किनारे रहते हो सीएम मुख्यमंत्री जी, कम से कम तुम्हें उसका दर्द तो समझना चाहिए। नर्मदा का काम आपको फिर से मिला तो आप लेंगे, शिवराज जी देंगे? हाँ बिल्कुल। मैं तो देखिए, मुझे पार्टी से लेना देना नहीं है, नर्मदा से लेना देना है। नर्मदा कोई भी सरकार बने, नर्मदा का काम जिसको भी मिलेगा, साधु संतों को साहस तैयार रहेगी। दूसरी बात, अब मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, हम लोग लगातार यात्रा में कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को कोरोना हो गया। बड़ा हम लोग को बड़ा दुख लगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शिवराज जी तुरंत ठीक हो, भगवान जल्दी उनको ठीक करे, और यही हमारे सभी संतों का आशीर्वाद में कि जल्दी ठीक। दिग्विजय सिंह जी को लेकर एक घोषणा की थी आपने कि वो चुनाव हार जाएंगे तो मैं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा आपको। यही तो बात है, किसी बाबा कोई दूसरा करे। हमारे कंप्यूटर बाबा फेमस है, कई बार मुझे कई फोन भी आए, मैंने उन्हें समझाया कि मैं मिर्ची बाबा नहीं, कंप्यूटर बाबा हूँ। अच्छा, आप पे कांग्रेस का प्रचार करने का आरोप लग रहा है लगातार। अब कोई लगाए, किसी को, आपको भी कुछ भी लगा सकते हैं कि आप पक्ष वाले दिखाते हो, तो इसके लिए कुछ नहीं। बाबा जी, आप हर उस विधानसभा में जाओगे जब चुनाव है। नवीन न्यास के अध्यक्ष रहे, बड़ी उपलब्धि कोई? बहुत बड़ी उपलब्धि। एक तो करीब 35 तो पोखरण चली, हमने रात दिन जोड़ते रहे, तो आज तक मशीनों का कारोबार कम हो गया, और हम लोगों ने आगे तैयारी भी की थी, पर सरकार चल गई।